बार नगर में एक वैद्य आया कहीं से, और वैद्य की बड़ी चर्चा हुई कि भी आंखों का इलाज करता है और बहुत अच्छा इलाज करता है। लोगों ने अपने अपने आंखें दिखाई, उनको पता चला, उनका पिताजी आप भी आंखें दिखा लो। वो ले के दिखाया। उसने कहा इसकी इनकी आंखों का ऑपरेशन होगा। पहले ऐसे ऑपरेशन नहीं होते थे, पहले तो और ही थे, बड़े तीखे शूल लेकर के आंख में ऐसे लगाकर चीरा लगाकर करते थे, आंख से जाला निकालते थे, पर बहुत कष्ट साध्य था। आपने सुना होगा 8 दिन तो सीधा लिटा के रखते थे आदमी को। उन 8 दिनों में तीसरे दिन करवट दिलाते थे, चौथे दिन इधर करवट दिलाते थे, 8 दिन के बाद उसे बैठा किया करते। इतना मुश्किल काम था आंखों का ऑपरेशन। और आज तो सब इतना आसान है कि बस आदमी गया लेटा और थोड़ी सी देर में ही काम हो गया। वो बोला मैं इतना कष्ट नहीं उठा सकता। लड़कों ने कहा एक बार उठा लो, सुखी हो जाओगे, अपनी आंखें हैं दिखाई देने लग जाएगा, सुखी हो जाओगे। वैद्य ने भी कहा, बोला नहीं मैं इतना कष्ट नहीं उठा सकता। लड़कों ने कहा पिताजी करवा लो। वो बोला मेरे को जरूरत क्या है, देखो मेरे पास कितनी आंखें हैं, मेरे 4 बेटे हैं तो 8 आंखें होगी ना, 4 पुत्र वधू हैं, 8 आंखें उनकी होगी, 16 आंख होगी। और अगर आगे बच्चे को जोड़ दें तो 32 हो जाएंगे, यूँ मान लो। उसने कहा मेरे पास इतनी आंखें हैं जो मेरी सेवा में लगी रहती है, मैं इतना दुख क्यों उठाऊं। वो माना नहीं, उसने ऑपरेशन करवाया नहीं, वैद्य चला गया, वो रहता रहा। अब आंखें कितनी जरूरी हैं बंधुओं। दुर्घटना हो गई, उनके मकान में आग लग गई, आग लगी भयंकर। अब आग लगने पर तो हर आदमी अपनी जान बचाने को भागता है। कौन पीछे रह गया, कौन दाएं रह गया, बाएं रह गया, ये बाद में देखते हैं, पहले तो अपनी जान की सोचते हैं। सारे भागे दौड़े। वो जो सेठ था, अंधा था, उसको जब ताप लगी, उसने चिल्लाहट सुनी आग लगी आग लगी, वो भी खड़ा हुआ। वो दरवाजा निकलने का इधर था, वो घर के अंदर की तरफ हो लिया। और अंदर तो और ज्यादा आग थी, कभी जहाँ हाथ लगा हाथ जल गया, कुछ और उसके कपड़ों में आग आ गई। और बंधु आखिर वो जल के मर ही गया। अपनी आंखें काम आती हैं, दूसरे की आंखें एक सीमा तक सेवा तो कर पाता है व्यक्ति, लेकिन जो अपनी बात है वो अपनी ही बात है। इसलिए ज्ञान का सीखना, जैसे शरीर में आंखों का महत्व है, ऐसे जीवन में ज्ञान का महत्व है। इस ज्ञान का सीखना बहुत आवश्यक है, और ये ज्ञान प्राप्त होता है उपाध्यायों के द्वारा। उपाध्यायों की चर्चा करते हुए बंधुओं, कुछ बातें शास्त्र के अंदर बताई गई कि उपाध्यायों के 25 गुण होते हैं। बंधुओं, ये गुण उनकी योग्यता के सूचक हैं। उनकी योग्यता किस किस प्रकार से? आज जो योग्यता के माप वो डिग्री है, उस समय शास्त्र के स्वाध्याय हुआ करती थी। तो बताया कि वे किस तरह से और क्या स्थिति है। 12 संग व्यू बुद्धा, जो द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता होते हैं। जो भगवान की वाणी है वो बहुत विशाल है, उसको 12 भागों में बांटा गया, उसको द्वादश 12 अंग कहते हैं। 12 अंग हैं जिसके, या कल्पना करो श्रुत ज्ञान एक बड़ा विशाल पेड़, उसकी 12 शाखाएं हैं। आप यूँ कल्पना कर लो, एक पेड़ की अनेक शाखाएं होती हैं। उस श्रुत वृक्ष की
12 शाखाएं हैं। जो इतने सारे जो ज्ञान के भेद हैं, शास्त्र हैं, उनका जो ज्ञाता है। आप में से कुछ भाई कहेंगे फिर तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि अब 12 अंग तो है ही नहीं, 11 भी पूरे नहीं है। जिस समय में जो उपलब्ध है फिर उसकी वही बात कही जाएगी। इस समय में 11 अंग उपलब्ध हैं तो 11 की बात करते हैं। कर्ण चरण जो सिद्धांत का और चरित्र आचरण का जो ज्ञाता है। 12 पूर्व में बताए गए, 2 ये बताए गए। प्रभावना योग जुन प्रभावना योग 8 प्रभावनाएं होती हैं, उनकी अलग से व्याख्या है। तो 8 जो प्रभावनाएं हैं उनसे जो युक्त हैं, प्रभावना योग युक्तो और प्रभावना योग से जो युक्त हैं, जो 3 हैं, ये सब मिला करके 25 गुण होते हैं। प्रभावना के 8 और योग के 3, ये सब मिला करके 25 गुण होते हैं। इन सब से जो युक्त है वह उपाध्याय है। उपाध्याय विलक्षण पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं। ज्ञान उनके जीवन में ऐसे होता है जैसे दूध का रंग श्वेत है, श्वेत मां उसमें समाई हुई है, वह दूध का रूप है। ऐसे ही ज्ञान का रूप उपाध्याय होते। मैंने आपको पीछे उपाध्याय यशो विजय जी की कुछ बातें सुनाई थी। वैसे उपाध्यायों का इतिहास ज्यादा उपलब्ध नहीं है, थोड़ा उपलब्ध है, क्योंकि आचार्यों का इतिहास ज्यादा उपलब्ध है। और जो आचार्य रहे उन्होंने आचार्य पद का निर्वहन तो किया, साथ में उपाध्याय जो पद है वो भी पूरा करते रहे। इसलिए उपाध्यायों का इतिहास ज्यादा नहीं है, फिर भी जो है उसके कुछ बात कर रहे हैं। बंधुओं, उपाध्याय यशो विजय जी महान विद्वान साधु हुए। अब वो जमाना तो हो गया 500-600 साल पुराना हो गया। किसी को उपाध्याय शब्द दिया जाए न दिया जाए, ये 2 रूपों में है, अपने योग्यता और समाज की पहचान। समाज की पहचान तो ये भी इनको योग्य देख करके उपाध्याय पद प्रदान कर दिया, ये तो सामाजिक बात हुई। और अपनी योग्यता यह है, भले ही सामाजिक औपचारिकता पूरी न की जाए, लेकिन स्वयं की योग्यता इतनी होती है कि बहुत बहुत होती है। आपने माधव मुनि जी का नाम सुना होगा, सुना भाई आपने? हमारे श्रावक जी ने तो हाँ भरी है, प्रधान जी भी हाँ भर रहे हैं। माधव मुनि कहे सकल संग में बड़े हमेशा प्यार, ये पंक्ति उन उपाध्याय उनकी है, माधव मुनि जी की है। माधव मुनि जी बहुत पुराने नहीं हुए। मेरे बाबा गुरुदेव योगीराज जी महाराज ने उनके दर्शन किए हैं, तो इससे अंदाजा लगा सकते बहुत पुराने तो नहीं है। विद्वान बहुत थे, बहुत विद्वान थे, लेकिन अभिमानी नहीं थे, विद्वान थे। बंधुओं, उनके जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जो उनकी योग्यता और विद्वता के बारे में बताती हैं कि वो कितने महान और कितने योग्य थे। एक बार वो दिल्ली पधारे, दिल्ली ठहरे हुए थे, हरियाणा के एक नगर से। अब कितने बार सब ध्यान होता है, पर कभी कभी नाम न लेके वैसे भी काम चलाते हैं। से बिरादरी आई और कहा जी हमारे
नगर में पधारो। भाई हमारा तो हरियाणा का विचार है नहीं, हमारा तो दिल्ली से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आगरा होकर फिर उधर वापस जाने का भाव है, हमारा हरियाणा का भाव नहीं है। वो भाई बहुत उदास हुए, बहुत उदास हुए। बोले भाई उदास होने क्या बात है, साधुओं का अपना विचरण है, इसमें तुम ऐसे क्या उदास होने की क्या बात है, इसमें नहीं हमारा प्रोग्राम। बोले ये बात कुछ और है। क्या बात है? वो बोले हमारे यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था, सर्वधर्म सम्मेलन। तो उसमें वो सम्मेलनकर्ताओं ने हमारे को भी निमंत्रित किया, भाई तुम्हारे जो साधु हैं, गुरु हैं, उनको जो है उनको भी बुलाओ। उस समय हमारे यहाँ एक संत थे, 3-4 ठाने थे, उनसे विनती की महाराज आप पधारो। वो सहज थे, प्रवचन वगैरह सब अच्छा करते थे, लेकिन सहज थे। वाद विवाद एक अलग कला है, प्रवचन आदि ये सब अलग चीज है। तो वो सहज थे, प्रवचन आदि अच्छा करते थे। बोले भी ठीक है, वहां प्रवचन कर आएंगे, कोई बात नहीं। उन भाइयों ने बताया कि जी वो चले गए, हम लोग साथ में गए। वहां कुछ पंडित विशेष आए हुए थे, उन्होंने जी सवाल कर दिए और उनका उत्तर उनसे बन नहीं पड़ा। तो उन्होंने बड़ी खिल्ली सी उड़ाई जैन धर्म की, और वो संत भी बड़े, बहुत ही महसूस हुआ भाई। हमने भी कहा भाई तुमने इसलिए बुलाया था क्या? बोले नहीं, ये तो ज्ञान की बात है, आदान प्रदान है, इसमें क्या बात है। आखिर उठ के चले आए। बोले उस दिन के बाद में हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं, हमारे संत जवाब नहीं दे सके। अब हमारा तो मिलने में भी संकोच होता उन लोगों से। तो हम ये चाहते थे, हमने आपका नाम बड़ा सुना है, हमने तो ये सुना है 100 साधु और एक माधु। 100 साधु एक तरफ हो जाए और अकेला माधव मुनि एक तरफ हो जाए तो माधव मुनि का पलड़ा भारी होगा। 100 साधु एक माधु, हम तो ये सुन कर आए थे। अगर एक बार आप हमारे नगर में आ जाओ और एक चक्कर लगा जाओ और कोई ऐसी वाद विवाद की बात आए, आप बात कर सकते हो, इसलिए आप एक चक्कर लगा जाओगे तो हमारा आना जाना सा खुल जाएगा। बोले भी अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर आऊंगा। मैं तो अपने हिसाब में था भी, चलो कोई बात नहीं, चलो। ज्ञान कितना काम आता है। उस नगर में पहुंचे, संयोग से उनके यहाँ फिर कोई उत्सव था और उसके लिए टेंट लगाया गया था। टेंट के अंदर बैनर भी लगाते हैं और बैनरों में वो सूक्तियाँ लिखी जाती हैं। अब हम भी सूक्तियाँ, यहाँ आपने कितनी आगमों की सुंदर सुंदर सूक्तियाँ लिखी हुई हैं। टेंटों में भी जो है हर धर्म के अपने, हमारे यहाँ भगवान महावीर की वाणी की सूक्ति लिखेंगे, कहीं जो है वेद वाले वेद की लिखेंगे, इस तरह से। उसमें वेद के मंत्र लिखे हुए थे बैनरों के ऊपर। तो जैनियों ने कहा उनसे, भाई अब के बाद तुमने हमारे साधुओं को नहीं बुलाया। बोले कुछ कमी रहेगी क्या? बोले हाँ कमी रहेगी भाई, हम चाह रहे हमारे साधुओं को बुलाओ। बोले भाई ले आना, मैं हो गया, हमने कह दिया ले आना। बोले अच्छा भाई ले आएंगे। माधव मुनि जिस नगर में पहुंच गए थे, उनसे कहा जी वो तो आने को तैयार नहीं, बाकी उन्होंने कह दिया। बोले चलेंगे भाई। पहले दिन शाम को वो 2 ही साधु थे, उन्होंने अपने चेले से कहा चेले चलते हैं, देख आए क्या मामला है, क्या कर रहे हैं वहां, क्या होगा, चलो। चले। टेंट लग चुका था, बैनर लग चुके थे, व्यवस्थापक व्यवस्था में वो लगे हुए थे। वो दोनों पहुंच गए माधव मुनि जी। कुछ लोगों ने एतराज किया, आप कौन लोग, आपको यहाँ का? अरे भाई हम कुछ उठा के ले जा रहे हैं क्या? हम तो देखने आए हैं भाई कैसी क्या व्यवस्था है, हमारा भी कल आना होगा, हमारी बैठने की व्यवस्था कहाँ, हम तो देखने आए हैं, देखने दो। बोले चलो भाई देख लो। उन्होंने देखा,
वो विद्वान इतने थे, उन्होंने इधर उधर देख करके एक कोयला उठाया, वो मिल गया कोयला कहीं से, पेन पेंसिल तो कुछ थी नहीं, कोयला कोयला लेकर जो बैनर थे ना वो जगह जगह से काट दिए और आखिर में लिख दिया ये किस मूर्ख ने लिखवाए हैं, ये किस मूर्ख ने लिखवाए हैं, और नीचे लिख दिया माधव मुनि, और आगे वापस। जब नित्य लोग आए उन्होंने देखा रहे ये बैनर किसने खराब करे भाई, काट रखे जगह जगह से। बोले जी एक आया था साधु जैनी साधु मुंह पट्टी वाला, वो कर गया, हमने कहा भी उसको, बोले तुम्हें नहीं पता इस बात का, वो ही कर गया। और बाद में नाम देखा, बहुत गुस्सा हुए, झगड़ा करने के लिए बोले उसके ये वो, हम जाएंगे झगड़ा करने। सभी तरह के लोग होते हैं, कुछ समझदार। एक बोला भाई पहले ये देख लो गलत काटे हैं ठीक काटे हैं, ये देख लो फिर चलना, पहले देख तो ले, ऐसा ना हो कि भाई हमारी बात कोई गलती हो। वो देखा, पढ़ा गया विद्वान के द्वारा या वो मिलाया गया, देखा तो ठीक काट रखे थे, वो अशुद्धियां थी। सारे देख के बोले भाई इस आदमी को तो सोच के छेड़ना, इसने तो इसका मतलब इतना कुछ इसको याद है, इसने इतना कुछ काट दिया हमारा लिखा हुआ कि यहाँ ये गलती यहाँ ये गलती, इसको छेड़ना तो सोच के छेड़ना। अब इसको निमंत्रण दे दिया, कल का कल ही आएगा। माधव मुनि जी गए, विद्वत था, कहते ना सिर चढ़ के बोलती। उन्होंने फिर जब उनकी बारी आई, वेद को लेकर के उन्होंने जो व्याख्या करी, जो बात की, मंत्रों की बात करी, उन लोगों की बात करी, हाथ जुड़वा दिए। बोले जी आप जैन साधु हो, हम लोग वैदिक विद्वान हैं, लेकिन जो व्याख्या आपने कर दी, जो बात आपने बता दी और हमारी गलतियां निकाल दी, हम मानते हैं आप बहुत बड़े विद्वान हो।